Good morning, students. How are you? To be continue exercise 7.2 question number 9 and 10. ठीक है. Read the question carefully. Question number 9. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining A and B. A का coordinate -2 2 and B 2,8 into 4 equal part. 4 equal part, that is the quarter sect. Other name, that is the quarter sect. क्वार्टर सेक्ट को भी 4 इक्वल पार्ट ही बोलते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. क्वार्टर सेक्ट. ठीक है, तो प्लीज टेक केयर. तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी हमने एक लाइन सेगमेंट कर लिया. ये ए है और ये बी है. यहाँ पर -2 2 है और यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट 2 और 8 है. इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेशन करनी है. तो समथिंग समथिंग सी यहाँ पे ले लिया, डी यहाँ पे ले लिया और ई यहाँ पे ले लिया. ठीक है, देखिए इक्वल पार्ट हो गया. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, और ये देखिए 4 पार्ट और 4 पार्ट है और सभी पार्ट क्या है, इक्वल है. ठीक है, या तो सेक्शन फार्मूला लगाइए या मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल देंगे. तो जो इजी है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको इजी मेथड बताऊँ. पहले जो डी है ना, ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. क्लियर. तो डी का मिड पॉइंट आ जाएगा और फिर जैसे ही डी का मिड पॉइंट आ जाएगा तो ए और डी का मिड पॉइंट सी हो जाएगा और ई डी बी का मिड पॉइंट हो जाएगा. तो मिड पॉइंट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और यदि आप सेक्शन फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो सी का तो कोऑर्डिनेट अगर आप रेशियो निकालना चाहें तो 1:3 ले सकते हैं. यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट 1:3, इसका 2:2 और इसका 3:1. कोऑर्डिनेट अपने से देखिए यहाँ पे रेशियो आ गया. सी का रेशियो लेंगे तो ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, तो 1:3. डी का कोऑर्डिनेट मतलब रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2:2 पे लेके लेंगे. और ई में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, तो 3:1 के पार्ट में भी लेके चल सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप सेक्शन फार्मूला निकालना चाहते हैं तो सेक्शन फार्मूले से भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और मिड पॉइंट से निकालना चाहते हैं तो मिड पॉइंट से भी आप फाइंड कर सकते हैं. इसलिए मैं मिड पॉइंट से सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है और देखिए कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सभी को दिख रहा होगा. ठीक है, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी. तो डी का कोऑर्डिनेट निकालना है. डी मिड पॉइंट हमने पहले बता दिया, तो डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सीधे x1 + x2/2 और y1 + y2/2 सीधे सीधे हमने ले लिया. ठीक है, तो x1 x2 y1 y2 वैल्यू पुट करते हैं. -2 + 2/2. क्लियर. फिर 2 + 8/2. आप लोगों को क्लियर समझ में आता होगा, देखिए ध्यान से. तो ये तो हो गया 0/2, माइनस प्लस कट गया, और ये हो गया 10/2. तो यहाँ पर आ जाएगा 0,5. ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट आ गया. क्लियर है बेटा, देखिए ध्यान से. 0,5 x1 x2 y1 y2 करके पहले निकाल लिया, हो गया. फिर हम लोग लिखेंगे, ये पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा. फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर C इज द मिड पॉइंट. यहाँ पे पूरा लिख दीजिए ऑफ ए बी. पूरा लिख देंगे तो बेटर देन होगा. ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ठीक है, सो
कोऑर्डिनेट सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर सी मिड पॉइंट हो गया। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हम लोग सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, अब सी डी मेरे ए डी की बात चल रही है, ए और डी में देखेंगे x1 x2 y1 y2, तो -2 प्लस 0 अपॉन 2, क्लियर। ए डी की बात चलिए बेटा, ध्यान रखिएगा ए और डी की, तो ए डी में x1 y1 x2 y2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दैट इज द -1 और 7 अपॉन 2, क्लियर है। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या करने जा रहे हैं अब, ई का, ठीक है। फिर लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी, ठीक है। ई किसका मिड पॉइंट है, डीबी का मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर हम लोग सो कोऑर्डिनेट ऑफ ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा। और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो x1 और x2 की वैल्यू, अब हम लोग dB को लेके चलेंगे 0 प्लस 2 अपॉन 2, क्लियर हो गया होगा। 0 प्लस 2 x1 x2 कोमा 5 प्लस 8 अपॉन 2, ठीक है, 2 अपॉन 2 और 8 और 5 13 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 कोमा 13 अपॉन 2, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारा, ठीक है, डी सी और ई सबका कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। इस ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर दें, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले आप लोग एकदम ध्यान से देखते जाइए बेटा, कहीं प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, प्लीज टेक केयर। Can I raise the board, please? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर 3,0 4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। अगर हम लोग इस ऑर्डर में रोम्बस का वर्टिसेज लेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा पहले हम लोग रोम्बस ड्रा कर लेते हैं। सभी को पता होगा कि रोम्बस के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखिएगा।
हम यहाँ पे लिख दिए A B C D। ठीक है, अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट डिनोट कर देते हैं 3,0 4,5 टेकन इन ऑर्डर से लेके चलिएगा -1,4 और -2,-1। ठीक है, और क्या पूछा है, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है। पहले फार्मूला ध्यान से देख लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को मेट कर देंगे, मिला देंगे, और इसके भी डायगोनल को मिला देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ AC। ठीक है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर 7.1 में चले गए, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC हम लोग इसको x1 y1 x2 y2 लेकर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, x2 - 1 फिर -x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने अंडर रूट लगाया, फिर माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगा दिया, होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 16 + 16, और 16 आपको पता ही है कितना होगा, 16 और 16 32 का प्राइम फैक्टर कर दिया। पहले 2 से ले गया 16, फिर 2 से ले गया 8, फिर 2 से ले गए 4, फिर 2 से ले गए 2, फिर 2 से ले गए 1। देखिए प्राइम फैक्टर कर लिया बेटा, ध्यान देख लीजिए, 2 से 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका प्राइम फैक्टर करने पर आपके सामने ये फाइंड हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर। अब इसमें से जो पेयर बनता है उसको तो आउट में कर लेते हैं। तो ये पेयर बन गया आउट, ये पेयर बन गया आउट, देखो ये पेयर बना बाहर, ये पेयर बना बाहर, और अंदर 2 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4√2। क्लियर हो गया बेटा सभी को, ध्यान से देखिए। फिर जस्ट सेम एज हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा पता ही आपको, अब BD के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ BD, फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला सबको याद ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग B और D, तो इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। अब हम लोग वैल्यू इसमें डालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, x2 -2 -4 ब्रैकेट लगा दिया, प्लस y2 -1 -y1 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते जाइए बेटा। फिर ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, राइट। ध्यान से देख लीजिए, 2 और 4 6, और 1 और 5 6, तो ये हो गया बेटा 36 + 36 हो गया ना। तो 36 और 36 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 72 का प्राइम फैक्टर कर लिया जाए। 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1,
तो हमारे सामने इसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका किसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो जो पेयर बनता है उसको बाहर ले लेते हैं, ले लिया आउट में, और √2 हो गया। देखिए 2 बच गया, तो ये हो गया आपका 6√2। दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया बेटा, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ और इसका लेंथ, यानी इस पूरे का लेंथ आ चुका है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुटअप करनी है। कर दिया जाए, वैल्यू पुट कर दे। तो देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू हो गया, पहला आया है 4√2 इंटू 6√2। क्लियर है, समझ में आ गया। और फिर से ध्यान से देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल, हमने डायगोनल की लेंथ निकाल ली, फर्स्ट डायगोनल की, सेकेंड डायगोनल, दोनों की लेंथ निकाल दिया और दोनों का लेंथ यहाँ पर पुट कर दिया। और पुट करने के बाद आपको एक चीज़ और बता दें, ध्यान से देखिएगा, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो √4, और √4 की वैल्यू होती है बेटा 2। ठीक है, तो हम लोग 2 से इसको कट कर दिए, कट गया ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, 24, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया। फाइंड द एरिया निकालने का रोम्बस का, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इस वर्टिसेज आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। और इस ऑर्डर में अगर हम लोग लेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम लोग पहले AC का डायगोनल, फिर BD का डायगोनल निकाल के, और एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करके इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यानी इसको यहाँ से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यानी काट दिया, और काटने के बाद 24 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और 7.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। और 7.3 हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।